बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हज़रत मुस्लिम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हानी बिन उर्वा के मकान पर चले गए, जो कबीलाए मजहज के सरदार थे। अब आपको इसके आगे का वाक़या सुनाते हैं। इब्ने ज़ियाद को हज़रत मुस्लिम की तलाश थी, मगर कोशिश के बावजूद वो उनकी क़याम गाह यानी कहाँ ठहरे हैं ये पता ना लगा सका। आखिर उसने अपने शामी ग़ुलाम माकल को 3000 दिरहम देकर पता लगाने के लिए भेजा कि वो खुफिया तौर पर किसी न किसी तरह मुस्लिम का पता चलाए। ग़ुलाम सीधा जामा मस्जिद पहुंचा। इत्तेफाक से उस वक्त एक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले मुस्लिम बिन औसजा असदी मस्जिद के एक कोने में नमाज पढ़ रहे थे। ये देर तक उनको देखता रहा। जब वो नमाज से फारिग हुए तो ये ग़ुलाम उनके पास गया और कहा कि मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ और अल्लाह के फजलो करम से अहले बैत नबूवत का दोस्त हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ शॉर्टकट में बताते चलें कि अहले बैत किसे कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियाँ और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके परिवार के सभी लोगों को और उनके पीढ़ी को अहले बैत कहते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वो कहने लगा कि मालूम हुआ है कि इस ख़ानदान के कोई बुज़ुर्ग कूफा तशरीफ़ लाए हैं। ये 3000 दिरहम मेरे पास है। क्या आप उनका पता बता सकते हैं ताकि ये रकम मैं उनको दे दूं? मुस्लिम असदी ने कहा, मस्जिद में और भी बहुत सारे लोग हैं, तुम मुझी से उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ग़ुलाम ने कहा कि आपके चेहरे पर जो खैर व बरकत के आसार हैं उनसे पता चलता है कि आप ज़रूर अहले बैत रसूल के दोस्तों में से हैं। मुस्लिम असदी उसके धोखे में आ गए और कहा, तुमने खूब पहचाना, मैं भी तुम्हारे भाइयों में से एक हूँ। मेरा नाम मुस्लिम बिन औसजा है। फिर उसे हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास ले गए। उसने आपसे बैत की और 3000 दिरहम जो लाया था वो आपकी खिदमत में पेश किया। बैत के बाद वो ग़ुलाम रोज़ाना आपकी खिदमत में सबसे पहले आता, दिन भर रहता, हालात मालूम करता और जो कुछ देखता सुनता रात के वक्त उसकी पूरी रिपोर्ट इब्ने ज़ियाद को पहुंचा देता। हानी के इब्ने ज़ियाद से पुराने ताल्लुकात थे, मगर कहीं इब्ने ज़ियाद को भनक ना मिल गई हो कि हज़रत मुस्लिम हमारे यहाँ ठहरे हैं। इस डर से वो उसकी मुलाकात को जाने से परहेज करते थे और बीमारी की वजह बनाकर घर में बैठ गए थे। इब्ने ज़ियाद ने हानी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। हानी ने कोई ख़तरा नहीं महसूस किया। इसके लिए वो अकेले इब्ने ज़ियाद के पास चले गए। वहाँ पहुँचे तो इब्ने ज़ियाद का रंग बदला हुआ पाया। आपने सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर आप खड़े रहे। उसके बाद उसने बड़े गुस्से से कहा, हानी, तुम अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ अपने घर को साजिशों का अड्डा बनाए हो। तुम मुस्लिम बिन अकील को बुलाकर अपने घर में छुपाए हो, उनके लिए हथियार जमा करते हो, अपने मोहल्ले में उनकी मदद के लिए आदमी इकट्ठा कर रहे हो और समझते हो कि ये सारी बातें मुझसे छुपी रहेंगी। हानी ने पहले तो इन बातों से इनकार किया, मगर जब इब्ने ज़ियाद ने माकल ग़ुलाम को बुलाकर खड़ा कर दिया तो उनके होश उड़ गए। अब इनकार की कोई गुंजाइश ना रही। तो उन्होंने कहा, असल हकीकत यह है कि मैंने मुस्लिम बिन अकील को नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मैं इनकार नहीं कर सका। इस तरह मैंने उन्हें मेहमान बना लिया और पनाह दे दी। मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूंगा। आप मुझे इतनी मोहलत दीजिए कि मैं जाकर उनसे कह के आ जाऊं कि आप मेरे घर से निकलकर जहाँ चाहे चले जाएं, ताकि मैं अपने घर में रोकने की जिम्मेदारी से बरी हो जाऊं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, खुदा की कसम, जब तक तुम मेरे पास उनको हाजिर ना कर दो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हानी ने कहा, खुदा की कसम, मैं अपने मेहमान को कत्ल करने के लिए तुम्हारे हवाले कर दूं, ये हरगिज नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बात और बढ़ी तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुम उन्हें मेरे हवाले नहीं करोगे तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। हानी ने कहा, ऐसा हुआ तो तुम्हारे इर्द गिर्द भी तलवारें चमकेंगी। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद आग बगोला हो गया
اور کہا، اچھا تو تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ پھر ہانی کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا سر اور چہرہ زخمی ہو گیا اور سارا کپڑا خون سے لت پت ہو گیا۔ ایک سپاہی جو قریب میں کھڑا تھا، ہانی نے اس کی تلوار پر ہاتھ ڈالا کہ چھین لیں، مگر اس نے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب تو اپنا خون تم نے میرے لیے حلال کر دیا۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کھینچ کر لے جاؤ اور ایک کمرے میں بند کر دو۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے۔ اس افواہ کے سنتے ہی عمرو بن حجاج، جو ہانی کے نسبتی بھائی تھے، کئی ہزار ہتھیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ عمرو بن حجاج نے پکار کر کہا کہ میں عمرو بن حجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے ہزاروں سوار ہیں۔ ہم نے بات ماننے سے انکار نہیں کیا ہے۔ ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے، یعنی بدلہ لیں گے۔ پھر انتقام کا شور بلند ہوا۔ ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ اپنے ہانی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہے، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ قاضی شریح جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے ان سے کہا کہ میرے قبیلے والوں سے میرا حال بتا کر کہہ دیجئے کہ اس وقت اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حمید بن بکر اسدی ان کے ساتھ ہو گیا، اس لیے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلے سے نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہیں اور کچھ دوسری وجہ سے نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ ہانی کے قبیلے والوں کو قاضی صاحب کی گواہی سے جب معلوم ہوا کہ ہانی زندہ ہیں اور ان کے قتل کی افواہ غلط ہے تو وہ سب بے فکر ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم یہ خبر پا کر باہر آئے اور آپ نے اپنے لوگوں کو خبر دی۔ جھنڈ کے جھنڈ آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ شاہی محل کو گھیر لیا۔ صورت بن آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ساتھی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو تباہ و برباد کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کی کوئی راہ نہ ملتی۔ ماحول تو یہی بنا تھا، مگر اپنے حساب سے بندوں کو سوچنے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم نے قلعہ گھیر تو لیا اور باوجود کی کوفیوں کی وعدہ خلافی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی دشمنی پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بات چیت سے ڈیسائیڈ کر لیا جائے اور صلح کا حالت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس ٹھہراؤ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے بڑے بڑے لوگ جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور وہ اپنے لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے الگ کر دے۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو ہار بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے چاہنے والوں اپنے لوگوں سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دینے پر بہت زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک طینت تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انظام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ بہانہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر ادھر ادھر ہونے لگا، یہاں تک کہ تاب وقت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے
तो आपके साथ एक भी ना था। तमन्नाओं के इजहार और इल्तिजाम के खतों से जिस अजीज मेहमान को बुलाया था, उनके साथ ये वफा की कि वो अकेला है और उनका साथ देने के लिए कोई एक भी मौजूद नहीं। कूफा वालों ने हजरत मुस्लिम को छोड़ने से पहले बेशर्मी से नाता तोड़ लिया और उन्हें जरा परवाह न हुई कि कयामत तक तमाम आलम में उनकी हौसले की कमी का चर्चा रहेगा और इस बुज़दिलाना बेमुरव्वती और नामर्दी से वो रुसवाए आलम होंगे, यानी कयामत तक पूरी दुनिया में रुसवा होंगे। हजरत मुस्लिम इस गरीबी के सफ़र में अकेले रह गए। किधर जाएं, कहाँ ठहरें? हैरत है कि कूफा के तमाम मेहमान खानों के दरवाज़ों में ताला लगा हुआ था, जहाँ से ऐसे मोहतरम मेहमानों को बुलाने के लिए रसूल व रसाइल का तांता बन गया था। कूफा में लंबे चौड़े जगहों के बावजूद भी 2-4 गज ज़मीन हज़रत मुस्लिम के रात गुजारने के लिए नज़र नहीं आती। उस वक्त हज़रत मुस्लिम को इमाम हुसैन की याद आती है और दिल तड़पा देती है। वो सोचते हैं कि मैंने इमाम की खिदमत में ख़त लिखा, उनके तशरीफ़ लाने की इल्तिजा की है और इस वादे से पीछे हटने वाली कौम के प्यार और मोहब्बत का एक दिलकश नक्शा इमाम आली मकाम के हुजूर पेश किया है और उनके यहाँ आने पर जोर दिया है। यकीनन हज़रत इमाम मेरी रिक्वेस्ट को रद्द ना फरमाएंगे और यहाँ के हालात से बेफिक्र होकर अहलो अयाल के साथ चल पड़े होंगे। यहाँ उन्हें क्या तकलीफ़ें पहुँचेंगे और चमने ज़हरा की जन्नती फूलों को इस बेरहमी की तपिश कैसी तकलीफ़ें पहुँचाएंगी। ये बात अलग दिल को घायल कर रहा था और अपनी लिखी हुई ख़त पर शर्मिंदगी और हज़रत इमाम के लिए ख़तरात अलग ही बेचैन कर रहे थे और मौजूदा परेशानी जुदा दामन गिर थी। इसी दौरान हज़रत मुस्लिम अपनी इसी परेशानी की हालत में इधर उधर फिरने लगे। रात के अंधेरे में यूं ही चले जा रहे थे कि एक औरत जिसका नाम तोआ था अपने दरवाजे पर बैठी हुई नजर आई, जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। आपने उससे पीने के लिए पानी मांगा। औरत नेक खसलत थी, वो गई और पानी लाई। आप बैठ गए और पानी पिया। वो बर्तन रखने के लिए घर में गई और जब वापस आई तो देखा कि आप बैठे हैं। उसने कहा, आप तो पानी पी चुके, अब अपने घर जाइए। आपने कोई जवाब नहीं दिया और बैठे रहे। जब उसने दूसरी और तीसरी बार वही बात कही तो आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह की बंदी, मेरा इस शहर में कोई घर नहीं, मैं एक मुसाफिर हूँ और बड़ी मुसीबत में मुब्तिला हूँ। क्या तुम मुझे पनाह दे सकती हो? शायद मैं कभी इसका बदला दे सकूं, वरना अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इसका बेहतरीन अज्र अता फरमाएंगे। औरत ने हैरान होकर पूछा कि आप हैं कौन और वाक़या क्या है? फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। कूफा वालों ने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझसे मदद का वादा किया और अब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। उसने कहा, मुस्लिम आप ही हैं? फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। इतना सुनना कि वो आपको मकान के अंदर ले गई और अपने ख़ास कमरे में आपके लिए फर्श बिछा दिया, फिर खाना लाई, मगर आपने नहीं खाया। थोड़ी देर बाद उसका लड़का आया। जब उसने अपनी माँ को उसके ख़ास कमरे में बार बार आते जाते देखा तो वजह पूछा तो तोआ ने पहले छुपाने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने जब बहुत जिद की तो उसको बताना ही पड़ा, मगर उसने ताकीद कर दी कि खबरदार ये राज किसी से जाहिर मत करना। वो सुनकर चुप हो गया और रात गुजरने का इंतजार करने लगा। लड़का शराबी और आवारा किस्म का था। सुबह हुई तो उस लड़के ने मोहम्मद बिन अशअस के बेटे से जाकर बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में है। उसने फौरन अपने बाप के जरिए इब्न ज़ियाद को जानकारी दे दिया। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशअस की अगुवाई में फौज का एक दस्ता मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। हजरत मुस्लिम ने जब घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनी तो समझ गए कि फौज मेरी गिरफ्तारी के लिए आ गई। आप तलवार लेकर फौरन कमरे से बाहर निकल पड़े। इतने में फौज घर के अंदर पहुंच गई। आपने ऐसा सख्त हमला किया कि सबको निकाल कर घर से बाहर कर दिया। वो लोग फिर अंदर घुस गए। आपने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। आप में और बुकैर बिन हुमरान अहमरी में तलवार चलने लगी। उसने आपके चेहरे पर ऐसी तलवार मारी कि ऊपर का होंठ कट गया, नीचे का होंठ जख्मी हुआ और सामने के 2 दांत भी गिर गए।
और आपने उसके सर पर जख्म कारी लगाया। जब दुश्मनों को यकीन हो गया कि इस तरह उन पर काबू पाना मुश्किल है तो सब भागकर छत पर चले गए और ऊपर से पत्थर मारने लगे। इसके अलावा सेठों मुट्ठे आग से जलाकर फेंकने लगे। हजरत मुस्लिम ने जब ये बुज़दिलाना तरीकाए जंग देखा तो आप तलवार खींचे हुए घर से बाहर निकल आए और उन लोगों से लड़ने लगे जो बाहर थे। मुहम्मद बिन अशअस ने पुकार कर कहा कि आपके लिए अमान है, मगर आपने जंग जारी रखी और रज पढ़ने लगे, जिसके आखिरी मिसरे का मजमून ये था, मुझे इस बात का अंदेशा है कि मुझसे झूठ बोलेंगे या मुझे धोखा देंगे। मुहम्मद बिन अशअस ने कहा, नहीं, आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा और न आपको धोखा दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम में अब जंग करने की ताकत नहीं रह गई थी। जख्मों से चूर थे और हाँफ रहे थे, इसलिए उसी मकान की एक दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। इब्ने अशअस उनके पास आकर कहने लगा कि अमान है। आपने कहा, मेरे लिए अमान है? कहा, हाँ अमान है। सब पुकार उठे कि हाँ आपके लिए अमान है। सिर्फ अम्र बिन उबैदुल्लाह सुलमी अलग हो गया और कहा, मुझे इस मामले में कोई दखल नहीं। हजरत मुस्लिम ने फरमाया कि देखो, तुम लोगों ने मुझे अमान दी है, इसलिए मैं अपनी तलवार म्यान में कर लेता हूँ। अगर तुम लोग मुझे अमान ना देते तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले हरगिज न करता। इतने में एक सवारी लाई गई जिस पर हजरत मुस्लिम को बिठाया और गवर्नर हाउस की तरफ ले चले। रास्ते में आपकी तलवार कमर से निकल गई तो आप जिंदगी से मायूस हो गए और फरमाया, ये पहली गद्दारी है। इब्ने अशअस ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आपके साथ कोई खतरा नहीं पेश आएगा। आपने फरमाया, बस उम्मीद ही उम्मीद है, और अमान जो तुमने मुझे दी थी वो क्या हुई? फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और रोने लगे। अम्र बिन उबैदुल्लाह सुलमी जो अमान से सहमत नहीं था, वो बोला कि जिसके लिए तुम खड़े हुए थे उसे खतरा देखकर रोना नहीं चाहिए। आपने फरमाया, वल्लाह मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनकी औलाद के लिए रो रहा हूँ। मुहम्मद बिन अशअस आपको लिए हुए गवर्नर हाउस के फाटक पर पहुंचा, आपको वहां बिठा दिया और खुद इजाजत लेकर इब्ने जियाद के पास गया। उससे लड़ाई की पूरी कैफियत बयान की और हजरत मुस्लिम को अमान के साथ लाने का जिक्र किया। इब्ने जियाद ने कहा कि तुम अमान देने वाले कौन होते हो? हमने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, अमान देने के लिए नहीं भेजा था। अब इब्ने अशअस में कुछ बोलने की जुर्रत नहीं हुई, वो चुप हो गया। हजरत मुस्लिम जब गवर्नर हाउस के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां बहुत से लोग अंदर जाने की इजाजत के इंतजार में मौजूद थे और एक घड़ा ठंडे पानी से भरा हुआ दरवाजे के करीब रखा हुआ था और आप बहुत प्यासे थे। फरमाया, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मुस्लिम बिन अम्र बाहली खबीस ने कहा कि इसमें से एक बूंद भी तुमको नहीं मिलेगा। मगर अम्मारा बिन उकबा ने अपने गुलाम से कहा कि मुस्लिम को पानी पिला दो। जब वो कटोरे से पानी भर कर लाया और आपने उसे पीना चाहा तो मुंह से खून बहने लगा और पानी रंगीन हो गया। दोबारा उसी तरह हुआ। तीसरी दफा 2 दांत टूटकर कटोरे में गिर गए। आपने कटोरा रख दिया और फरमाया, मालूम होता है कि अब पानी मेरी किस्मत से उठ चुका है। इतनी देर में इब्ने जियाद का आदमी आपको लेने के लिए आ गया। जब आप इब्ने जियाद के पास पहुंचे तो दस्तूर के मुताबिक आपने उसको सलाम नहीं किया। एक सिपाही ने कहा कि तुम अमीर को सलाम नहीं करते। आपने फरमाया, अगर अमीर मुझको कत्ल करना चाहता है तो उसको मेरा सलाम नहीं, और अगर कत्ल का इरादा नहीं है तो फिर उसको बहुत से सलाम होंगे। इब्ने जियाद ने कहा, अब तुम बच नहीं सकते, कत्ल कर दिए जाओगे। आपने फरमाया, वाकई? उसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, अच्छा मुझे इतना मौका दे दो कि मैं कुछ वसीयत कर दूं। कहा, हाँ वसीयत कर दो। मुस्लिम ने लोगों पर निगाह डाली तो उनमें इब्ने साद नजर आया। आपने उससे फरमाया कि तुम कुरैश खानदान के आदमी हो, मैं तुमसे कुछ राज की बातें कहना चाहता हूँ, इन्हें अकेले में सुन लो। हुकूमत का चापलूस सुनने के लिए तैयार ना हुआ। इब्ने जियाद ने कहा, सुनने में क्या हर्ज है? तो इब्ने साद उठा और हजरत मुस्लिम के साथ थोड़ी दूर जाकर ऐसी जगह पर बैठा जहां से इब्ने जियाद का भी सामना था। आपने उससे फरमाया, एक बात ये कहनी है कि मैंने कूफा में फलां शख्स से
700 درہم قرض لیا ہے، تم اسے ادا کر دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ تیسرے، حضرت امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر میرے واقعے کی جانکاری کر دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں ابن سعد سے راز کے طور پر کہی تھی، مگر اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دی۔ پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں اس سے پوچھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور حسین کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جس شخص نے ہماری برود کی اور لوگوں میں اس قدر گڑبڑی پیدا کیا، اس کی لاش کسی رعایت کی ادھیکار نہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ لاش کے بارے میں اس نے کہا کہ قتل کے بعد ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد میں جو بات چیت ہوئی وہ خاص طور پر دھیان دینے کے قابل ہے، اس لیے کہ اس سے حضرت مسلم اور ان کے بھیجنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف بھی پوری کلیئر ہو جاتی ہے، اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے یہ سراسر جھوٹا اور غلط ہے۔ وصیت کے بارے میں ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، ابن عقیل، سب لوگ یہاں ایک ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب یکجان تھے۔ تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کراؤ، تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا اور ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ قیصر و کسریٰ کی طرح پیش آیا، تو ہم اس لیے آئے کہ ہم ان کی غلط عادات و اطوار کو دور کریں اور سمجھائیں اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دیں۔ ابن زیاد خبیث نے کہا، او بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ، تب تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا، تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا؟ واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو قذاب ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خوریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کے شروع کرنے کا تجھ سے زیادہ حقدار کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح دنڈ دینا تیرا ہی حصہ ہے، اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد جھلا اٹھا۔ آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دینے لگا تو آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری و ذمہ ہو، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی، یعنی تیرا باپ زیاد ابو سفیان کی صلب نہ ہوتا تو مجھے تو قتل نہ کرتا۔ ظالم ابن زیاد نے بقیر بن حمران اسدی کو بلایا جس کی تلوار سے توآ کے گھر میں آپ کا ہونٹ کٹا تھا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خداوند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا،
बुकैर ने आपको शहीद कर दिया और सरे मुबारक को जिस्म के साथ नीचे फेंक दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक़या 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी का है। हज़रत मुस्लिम की शहादत के बाद कूफा वालों पर इस कदर खौफ और दहशत छा गई कि लोग घरों से निकलना खतरनाक समझते थे। हर तरफ सन्नाटा था और किसी को भी एक दूसरे की खबर ना थी। यहाँ तक कि वही हानी बिन उर्वा जिनके कत्ल की अफवाह की वजह से गवर्नर हाउस खींची हुई तलवारों के घेरे में आ गया था, जब इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया इसे बाजार में ले जाकर कत्ल करो और सिपाही हानी को मशकें बांध कर ले चले, तो वो पुकार पुकार कर कहते, कहाँ है मेरे कबीलाए बनी मजहज के लोग, कहाँ है मेरे घर वाले, मेरी जान क्यों नहीं बचाते। मगर एक आदमी भी नजर नहीं आया जो हानि की मदद करता। जब उन्हें हर तरफ से मायूसी हुई तो जोर लगाकर अपना हाथ रस्सी से खींच लिया और कहा, अरे कोई लाठी नहीं, कोई छड़ी नहीं, कोई पत्थर नहीं, अरे क्या ऊंट की हड्डी भी नहीं कि मैं उसी को लेकर अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारूं। सिपाहियों ने फिर उन्हें रस्सी में बांध लिया और तुर्की गुलाम जिसका नाम रशीद था उसने आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।